अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी किरण और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं शवारमा रोल। घर पे आसानी से किस तरह बना सकते हैं, घर की चीज़ों से वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। हम क्या करेंगे जी, डो मैंने राइस कर ली थी यीस्ट वगैरह ऐड करके, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब जो ये डो है इसके हम छोटे छोटे पोर्शंस ले लेंगे और उनकी जितने ब्रेड्स हमें चाहिए बनाने, जितने पीता ब्रेड हम बनाएंगे उस हिसाब से हम छोटे छोटे पोर्शंस इसके ले लेंगे। इंस्टेंट यीस्ट जो है वो मैंने यूज़ की थी इसके अंदर, ठीक है। 2 कप मैदा था, 1 चम्मच जो है वो यीस्ट थी और 1 ही चम्मच शुगर था। उसको हमने क्या किया कि गर्म पानी के अंदर ऐड करके 10 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद 10 मिनट के बाद उसी से हमने जो है वो आटा की डो जो है वो ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा सॉफ्ट इस तरह से गूंद ली थी और उसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। 1 घंटे के बाद जब हमारी ब्रेड राइस हो गई, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया जी, ये रोल बना लिए, छोटे छोटे हमने बॉल्स बना लिए हैं। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको रोल करेंगे और रोल करने के बाद पीता ब्रेड के जो साइज़ है उस साइज़ में हमने इसको बना लेना है। ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम साइज़ में हम इसे रखेंगे। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं बड़ा, और रोलिंग पिन के ज़रिए करेंगे तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा, ठीक है। हम रोलिंग पिन के ज़रिए करेंगे ताकि हम फटाफट बना सकें। बिल्कुल लो हीट जो होती है ना, उस पर आपने नॉन स्टिक तवा आपका होना चाहिए, उसे रखना है। और उसके बाद उस पर आपने 1-1 मिनट के लिए दोनों साइड को जो अच्छे से कुक कर लेना है और हमारे पीता ब्रेड जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बहुत आसानी से बन जाता है, बिल्कुल कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और आप घर पे ही जो मर्ज़ी आप स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड करके उसको आप इंजॉय करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, बिल्कुल स्लो हीट पे देखें, 1-1 मिनट के लिए दोनों साइड से हमने इसे कुक कर लेना है। और ये बहुत मज़ेदार से जो सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट मलाई की तरह सॉफ्ट होती है ये पीता ब्रेड, तो आप ये ब्रेड बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और उसके बाद जो है मैं इसको स्टोर करके कैसे हम यूज़ करते हैं, मेन पर्पस जो है, मेन फोकस जो है वो मेरा इसी बात पे है। तो उस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि आप जब इसको स्टोर करने के बाद आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। ये जी हमारी तमाम ब्रेड्स जो हैं वो बन के तैयार हो गई हैं एक एक करके। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से रोल करेंगे, एक डब्बे में रखेंगे। और इसके नीचे आप पहले आपने रुमाल रखना है या आपने बटर पेपर रखना है, ठीक है, या टिश्यू पेपर, जो मर्ज़ी आप इसके अंदर रख लें ताकि जो मॉइस्चर है वो एब्सॉर्ब करता रहे, ठीक है। ये मैं दिखाना आप लोगों को जो वीडियो है उसमें भूल गई थी। इसके नीचे मैंने रुमाल रखा था और उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में जो है वो फ्रीज़ कर दिया था, ठीक है। 5 दिन के बाद जो है वो इसकी कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी कंडीशन ये है फ्रीज़र में 5 दिन के बाद जो है, ये देखें इसके नीचे रुमाल रखा हुआ है और देखें ये थोड़ी सी हार्ड है सारी रोटियां क्योंकि फ्रीज़ हुई हुई हैं, ठीक है। इनको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है और उसके बाद इन्हें हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। इसके साथ साथ सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स में जो है वो मुझे याद रखा करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक फ़ौरन से पहुँच सकें। अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखें, बस मुझे आप लोगों की दुआएं चाहिए हैं। इसके साथ साथ हम मसाला दही तैयार कर लेंगे। एक आधा कप जो है वो दही है, उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें जो है वो ली हैं। 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर, 1 टीस्पून से कम ही नमक जाएगा, ठीक है। और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ये कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर कूटा हुआ बिल्कुल। और इसी के साथ जो है 1 टीस्पून जो है वो हमारे पास चिली फ्लेक्स जाएंगे, दैट्स जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं सिर्फ वो, ठीक है। ये जी हमारा मसाला दही जो है वो तैयार हो गया है, मसाला सॉस। उसके बाद देखें ये भी 1 मिनट के बाद जब हमने माइक्रोवेव से निकाला तो ये सॉफ्ट हो गए हैं हमारे ब्रेड्स बिल्कुल। अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 1 चम्मच हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने केचप का लेना है। इसको बहुत अच्छे से हमने फैला देना है पूरी रोटी के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद मैंने मलाई बोटी जो है वो बनाई थी, वो बना के उसके बाद उसको श्रेड कर लिया था सारी बोटियों को, चिकन की मलाई बोटी। और उसके बाद ये श्रेडेड मलाई बोटी जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत कम ऐसे बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया हुआ है चिकन ताकि ये अच्छा लगे। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो क्यूकम्बर के पीसेस ऐड करेंगे, खीरे के पीसेस। और इसके ऊपर हम अपनी मसाला दही जो है वो ऐड करेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब, ठीक है, जितना आपको टेस्ट चाहिए उस हिसाब से। और उसके बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद
इसके अंदर आप कोई भी टूथपिक वगैरह या कोई भी स्टिक वगैरह लगा के या बटर पेपर लगा के आप इसको आराम से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं घर में आप इजीली अवेलेबल चीज़ों से कैसे बनाते हैं वो बता रही हूँ, तो मैं आपको टूथपिक का तरीका बता रही हूँ। आप लोगों ने टूथपिक को इसके अंदर जो है वो किस तरह से लगाना है ताकि आपके जो रोल्स हैं वो आराम से बन रहें और मज़े से आप इसे इंजॉय कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।